हाय, मेरा नाम है पीयूष। मैं 34 ईयर्स ओल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड सिविल इंजीनियर। फ़िलहाल मैं अपने शहर रीवा में हूँ। लॉकडाउन लगा हुआ है तो अपने साइट पे नहीं हूँ, क्योंकि साइट में काम नहीं चल रहा था लॉकडाउन की वजह से। तो मैं अपने शहर रीवा आ गया हूँ और फ़िलहाल ज़्यादातर टाइम घर में ही गुजारना पड़ता है। ज़्यादातर क्या मतलब लगभग पूरा ही टाइम। सिर्फ एक प्ले स्टेशन है जो अपना सहारा है, और वो भी कितना खेल सकता है आदमी। तो बीच बीच में बाइक चला लेते हैं, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ की जो रोड है वो बन रही है, तो काफ़ी रोड अच्छी हो चुकी है। और दूसरा, ट्रैफिक नहीं है। रीवा में काफ़ी भसड़ वाला ट्रैफिक रहता है, कोई सिस्टमेटिक नहीं रहता है, कुछ सिस्टम से नहीं चलता है। तो खासकर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सरदर्द होते हैं आपको रोड में चलने में होते हैं ऑटोज़। तो ऑटोज़ भी लगभग बंद ही हैं लॉकडाउन की वजह से। तो काफ़ी सही लग रहा है इस समय तो शहर में बाइक चलाना। तो जा रहा हूँ, एक शहर का छोटा सा राउंड लगा के आऊँगा, देखूँगा क्या हाल है कोविड में और लॉकडाउन में अपने शहर के। और आपको बताऊँगा स्टोरी अपनी बाइक चोरी होने की। मेरे पास इससे पहले पल्सर 220 थी, कॉन्टिनेंटल GT 650 पहले। तो कैसे चोरी हुई थी, किस जगह से चोरी हुई थी, तो और उसमें पुलिस का क्या रोल था, तो ये सब आपको बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं बाइक पर, और बाइक पर ही मैं आपको ये स्टोरी बताऊँगा अपने बाइक चोरी होने की। ये है मेरी मोटरसाइकिल कॉन्टिनेंटल GT 650। पल्सर 220 की चोरी होने के 4 महीने बाद लगभग ये बाइक आई थी। क्योंकि पल्सर 220 चोरी होने के बाद लॉकडाउन लग गया था कुछ दिनों में ही। तो 25 जून को जाकर फिर मैंने ये बाइक खरीदी। लगभग 21-22 जून या 23 जून को जनवरी को मेरी पल्सर 220 चोरी हुई थी, और 25 जून को मैंने ये बाइक खरीदी थी। चलो अब चलते हैं, थोड़ा घूम कर आते हैं। मेरे पास इससे पहले पल्सर 220 थी जो जनवरी में चोरी हो गई थी। ये है वो जगह, ये ऑफिस है सरकारी। यहाँ से मेरी पल्सर 220 चोरी हुई थी। तो हुआ कुछ यूँ था कि करीब 35-40 किलोमीटर दूर है प्रिज्म सीमेंट की फैक्ट्री, और मेरा वहाँ कोई काम नहीं था। दूसरे के चक्कर में, दूसरे के काम के चक्कर में मैं वहाँ चला गया। 7 दिन बाद में मेरी शादी थी। तो मैं गया, जब मैं वहाँ से रात को लौट के आ रहा था अपनी पल्सर 220 से ही, ये शायद 22 या 23 जनवरी की बात है। तो यहाँ पे है बजरंग नगर, जो जगह मैं आपको दिखा रहा था पहले। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा मेरा दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो चुका था। रात को 11 बजे की बात है। तो मैंने सोचा कि, मतलब सोचा क्या, पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया। जब मैंने देखा कि अरे ये तो अपना दोस्त है, मैं उतरा वहाँ से अपनी बाइक से। वहीं पे जो गोमती वगैरह लगाने वाले हैं, सब्जी वाले, पान सिगरेट वाले, तो वो भी वहाँ पे हेल्प कर रहे थे मेरे दोस्त की उठने में। बोल रहे थे कि बाइक आप यहीं रख दीजिए, डॉक्टर को दिखा लीजिए। बड़ा इंसिस्ट कर रहे थे कि बाइक यहाँ आप रख दीजिए, कुछ नहीं होगा, हम लोग तो यहाँ हैं ही, अभी हम लोग यहीं रहते हैं। तो तब तक मेरा एक और दोस्त है, वो कार लेके आ चुका था। तो मैंने अपने दोस्त की बाइक जो है वो भी वहाँ रख दी, और अपनी बाइक भी रख दी सरकारी ऑफिस के अंदर, बाहर भी नहीं। ठीक है, 11 बज रहा था। पर जब मैंने वहाँ रख दी, और हम लोग कार में ही अपने दोस्त को लेके हॉस्पिटल गए। करीब डॉक्टर नहीं मिले, 10-15 मिनट बाद ही हमें वापस लौटना पड़ा। तो जब वापस लौटे तो पहले हम लोग ने सोचा कि चलो अपने दोस्त को घर छोड़ देते हैं, 2 मिनट लगेगा ही। और उसके बाद फिर जाके वहाँ पर, ये है TRS कॉलेज, तो हमने अपने दोस्त को घर छोड़ा। और जब लौट के आए, मेरे दोस्त ने कार से मुझे छोड़ा,
वहीं पे ड्रॉप किया। तब मुझे, जब मैं अंदर गया अपनी बाइक उठाने, तो देखा कि मेरी बाइक ही नहीं है, गायब, चोरी हो गई थी। उसका जो ये वाला ढक्कन है वहीं पे पड़ा हुआ था, ढूंढने पर देखा हमने। तो तब बाइक चोरी हो चुकी थी। और जो गुमती वाले थे, सब्जी वाला जो था और पान सिगरेट वाला, ये लोग सब के सब वहाँ से गायब थे। अंदर मंदिर है, मंदिर भी एकदम सुनसान खाली। तो ये सब देख के समझ में आया कि भाई पूरा का पूरा एक चाल चला गया है। उसके बाद तो ये तो क्लियर हो चुका था कि बाइक जो है वो चोरी हो चुकी है। और मज़ेदार बात ये थी कि जब मैं वहाँ से अपने जिस दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था उसको छोड़ के लौट रहे थे, तो मैंने एक पल्सर देखी जिसकी लाइट बंद हुई थी 220। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी ही बाइक हो, पर मैंने सोचा अरे मेरी बाइक तो वहाँ खड़ी है, चोरी होने का तो बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि 10 मिनट में चोरी हो जाएगी। फिर कंप्लेंट वगैरह की, ढूंढा ढाड़ी कोशिश की आसपास, पर गाड़ी चोरी हो चुकी थी। कंप्लेंट दिखाई, पुलिस आई 2 दिन बाद वहाँ पे जहाँ से मेरी बाइक चोरी हुई थी। और ऐसा लगा कि जैसे पुलिस को कितना ज़्यादा सहानुभूति है जिन लोगों ने मेरी बाइक चोरी करवाई थी उनसे, या ये कह लो जिन लोगों ने हमें इंसिस्ट किया था बार बार कि यहाँ पे बाइक रख दीजिए, यहाँ पे बाइक रख दीजिए। तो फाइनली हमने वहाँ बाइक रख दी थी। हमें लगा कि भाई साहब एक्सीडेंट हुआ है दोस्त का, बाइक यहाँ रख देंगे, ये लोग यहाँ रहेंगे। हमें नहीं पता था कि इस तरह की बदमाशी होगी वहाँ पे। फिर वहाँ 2 दिन बाद जब पुलिस आई तो बड़ी सहानुभूति दिखाई पुलिस वाले ने, आके बोला कि यहाँ बाइक रखे ही क्यों थे। अरे भाई साहब, इस तरह अगर कंप्लेंट करोगे तो बताओ कौन किसकी मदद करेगा। उसका कहने का मतलब ये था कि सब्जी वाले ने और इन लोगों ने काफ़ी हेल्प की है, वरना कौन हेल्प करेगा। मतलब गाड़ी रखवा के गायब हो जाओ और चोरी हो जाए बाइक, ये हेल्प होती है उसके हिसाब से, पुलिस वाले के हिसाब से। पुलिस वाले बोला यहाँ क्यों रखे हो बाइक। मैंने बोला कि अरे यार शहर है, बीच शहर है, 11 बजे मैंने सरकारी ऑफिस के गेट के अंदर बाइक रख दी। अब चोरों का इतना ज़्यादा मतलब हिम्मत बढ़ा हुआ है कि वो लोग बीच शहर में बाइक उड़ा के ले गए। जिन लोगों ने इंसिस्ट किया मुझे वहाँ बाइक रखने को, उनको कुछ नहीं बोल रहे हो, और मुझको बोल रहे हो कि मैंने वहाँ बाइक रखी क्यों। तो ये तो हालत थी इन लोग की। खैर मेरी शादी थी 7 दिन बाद, तो मैं भी बहुत ज़्यादा ढूंढ नहीं पाया अपनी बाइक, और मैं अपनी बाइक से बोर भी हो चुका था। सच बोलूँ, मैंने अपनी बाइक को बहुत ज़्यादा ढूंढा भी नहीं। अब शादी थी 7 दिन बाद, तब मैं बाइक ढूंढता कि तो हो गया। पर कहने का मतलब ये था कि बाइक के साथ लापरवाह मत हो, किसी पे भरोसा मत करो। मेरी पल्सर 220 खाली फोकट में चली गई। सिर्फ उन लोगों ने बोला कि इंसिस्ट किया कि बाइक रख दीजिए, हम लोग यहाँ देखेंगे। वहीं पास में पेट्रोल पंप था, वहाँ बाइक रख देता मैं तो शायद बची रहती। तो और ऊपर से पुलिस को मैं बता भी रहा था कि इन लोगों ने ही इंसिस्ट किया, इन लोगों ने बोला। फिर बाद में 10 मिनट बाद ही ये लोग गायब हो गए बाइक रखवा कर, जबकि बोल रहे थे कि हम लोग बाइक जो है वो बाइक का ध्यान रखेंगे। तो गया। फिर पुलिस से आप उम्मीद ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, और समझ में भी आ गया था कि पुलिस का वहाँ पे क्या मतलब रोल कह लो। तो हो गया। फिर बाइक भी चोरी हो गई, नहीं मिली। फिर 3-4 महीने बाद मैंने ये बाइक खरीद ली।